इसलिए एक अर्थ होता है कृष्ण कहते भगवान तुमको अच्छा किया, तुमको लड़की नहीं बना कर लड़का बनाया। बोले क्यों? बोले तू इतने सुंदर, अगर तू लड़की बनती है ना, दुनिया में जितने क्षत्रिय हैं सब तेरे को पाने के लिए आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते। हाँ, इसलिए अच्छा हो गया तेरे को लड़की नहीं बना करके तेरे को लड़का बना दिया। गोपियाँ कभी कभी कृष्ण को ताना मारते हैं, कभी कभी कृष्ण को ताना मारते। इसलिए एक अर्थ होता है मुकुंद, मतलब जिनका हंसी बात, जिनका मुख कमल कुंद पुष्प जैसे। बोले तीसरा अर्थ क्या है? कहते मुक्ति ददाति ज साहिब मुकुंद। बोले केवल कृष्ण ही ऐसे के व्यक्ति जो संसार समुद्र से तुमको मुक्ति दे सकते हैं, और कोई संसार में से कोई तुमको मुक्ति दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनका नाम है मुकुंद। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नद्यस्तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। कहते मुकुंद का जब गीत श्रवण करता है, बंसी ध्वनि की जब कीर्तन सुनते, क्या होता है? नदी भी तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके क्या करते हैं? वो भी मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध होकर क्या करते हैं? कहते आवर्त लखित मनभंग बेगा। कहते जो यमुना जली ऐसे 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 जा रही ना, बस वो जो गमन को यमुना भूल जाती है। बंसी ध्वनि सुन करके वो भी अपना गति को स्थगित कर देते हैं, गति को वो जहाँ के तहाँ बंद कर देती है। बंद करके फिर क्या करते हैं? बोल करते आलिंगन स्थगित उर्म भुजय मुरारे। कहते आलिंगन स्थगित मुर्मय भुजय मुरारे हैं। कहते कृष्ण को क्या करती है? मानो जैसे पानी जहाँ के तहाँ खड़ी हो गई, खड़ी हो जाने पर क्या होता है? फिर इधर का पानी आने पर वहाँ पर पानी भौरा पड़ जाती है। आप देखना पानी में जो भौरा पड़ती है ना, कहती यहाँ पर जो नदी एक स्त्री जाती है, नदी एक स्त्री जाती नदी। कहते स्त्री जाति होने का नाते यहाँ पर कह रही हैं विशेष करके कृष्ण का जो रूप है वो सबको तो मुग्ध करती हैं, लेकिन विशेष करके जो वृंदावन के जो गोपियाँ हैं उनको विशेष करके उनको ये मुग्ध करती है, उनको मुक्ति करते हैं। इसलिए उनका नाम है गोपी। गोपी मतलब क्या? जो अपना हृदय में कृष्ण प्रेम को जो गुप्त रूप में धारण करती हैं, इसलिए उनका नाम है गोपी। बोला गोप रक्षणे, बोले कृष्ण के हृदय में जो रक्षा करते हैं। और गोप पालने पोषण तो मतलब कृष्ण को जो प्रेम से जो भरण पोषण करते हैं प्रेम को द्वारा, ये ब्रज गोपियाँ हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ क्या करती, जो भौरा पड़ जाती है, पर भौरा नहीं, मानो ये यमुना की और एक स्वरूप कालिंदी, और एक स्वरूप ये विशाखा भी है। एक कालिंदी कृष्ण का 8 पटरानियों में एक कालिंदी भी है, और उसका एक नाम है विशाखा सखी भी है। मानो ये क्या कर रही हैं? ये भौरा नहीं, कहते भौरा रूप में भगवान को अपना नाभि कमल को दर्शन कराते हुए कृष्ण को आकर्षण कर रही है। और कहते भुजई मुरारे हैं, कहते जो पानी को द्वारा कृष्ण को चरण में जो कमल पुष्प दे रहे, बोले कमल नहीं, जो भुजई मतलब अपना हाथों से क्या करती हैं? कृष्ण को चरण में जैसे हम लोग पुष्प प्रदान करते हैं ना, ऐसे ही क्या कर रहे हैं? ये कमल पुष्प को कृष्ण के चरण में ये कमल पुष्प को अर्पण कर रही हैं। कहते इनका एक नाम मुरारी भी है। बोले मुरारी अर्थ क्यों नाम पड़ा? हाँ, कृष्ण का नाम मुरारी। कहते कृष्ण ने एक मूर दैत्य था, कृष्ण ने वो मूर दैत्य को वध किया था, हैं। इसलिए जो ये मूर दैत्य, ये एक समय ब्रह्मा जी को कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। बोले बेटा बताओ क्या वर मांगते हो? बोले मेरे को ये वरदान दो, मेरे को जैसे कोई दुनिया में मार नहीं सकते। तो ब्रह्मा तथास्तु बोल दिए। बोले देखो कोई तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन तभी तुम मरोगे अगर जब तुम अपना हाथ को छाती पर रखोगे, तभी मर जाओगे, फिर तेरे कोई बचा नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, कभी मैं अपना हाथ को छाती पर नहीं रखूंगा। इतने घमंड आ गया, सचमुच इतने बलवान हो गया, जा करके उसने समस्त देवा देवियों को उन्होंने चुनौती दिया है। जितने स्वर्ग में इंद्र चंद्र वायु वरुण कुबेर सबको पास में जा करके बोला आ जाओ हमारे साथ में 2 हाथ कर लो। सब भाग गए वहां से। उनको पता है
इनका वरदान ब्रह्मा जी को मिला, इनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। जब उसने कुबेर को पास में गया, बोले भैया मेरे अंदर में क्या ताकत, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर वो यम महाराज को पास में गए, बोला मेरे साथ में युद्ध करो। बोले भैया मेरे अंदर में कितना शक्ति, ज़्यादा शक्ति है नहीं। बोले कोई है जगत में जो मेरे साथ में युद्ध कर सकता है? बोले एक व्यक्ति है, केवल एक विष्णु है। एक विष्णु तेरे अभिमान को वही चकनाचूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पास में गए, बोले आ जाओ मेरे साथ में युद्ध करने के लिए। भगवान विष्णु तो सब कुछ जानते हैं, किसका कौन कैसे मरेगा सब जानते हैं। बोले तुम मरोगे क्या, तुम युद्ध क्या करोगे? युद्ध करने से पहले तेरे तो धड़कन है ना, छाती तेज हो गया, तेरे धड़कन छाती तेरा कांप रहे हैं। बोले छाती कहाँ कांप रहे? बोले देख ले, हाथ लगा कर देख ले छाती को, कांप रहेगी नहीं। लेकिन इसको वरदान मिला है ना, बोले तभी मरोगे जब तुम अपना हाथ को छाती पर रखोगे। इसलिए भगवान जानते, बोले देख तेरी छाती धड़पड़ धड़पड़ कर रही है, धड़कंप कर रही तेरी छाती, युद्ध क्या करोगे जाके? बोले कहाँ पर? बोले देख ले। वो तो भूल गया, बस अपना छाती पर जो हाथ रखा ना वहीं पर गिर पड़ा है, उसने यहीं पर गिर पड़ा। तब भगवान सुदर्शन चक्र से उनको वध किया है। इसलिए उनका नाम है, एक नाम हो गया मुरारी, जो मूर नाम को दैत्य को जो उसका जो अरि, इसका जो अरि मतलब उनका जो शत्रु जो वध किया था। कहते उर्मेर मुरारे गृहति पाद जुगलम कमलोपहार। इसलिए क्या करती हैं, सुंदर कमल को लेकर के भगवान के चरण में अर्पण करते हैं। कौन है? बोलिए वृंदावन की जो नदियाँ। इसलिए गोपियाँ कहती हैं अगर जगत में कोई धन्य है ना, कौन धन्य है? ये वृंदावन की जो नदी है, इनका जीवन धन्य है। लेकिन अगर कोई अधन्य है ना, हमारे जीवन ही जगत में अधन्य है। कहते दृष्ट्वा तपि ब्रज पशून सह राम गोपई संचारयन् तनु मनु वेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रभित उदित कुसुमावली भी सखीर्विधात स्वबपु भूदत आत तप्रम। कहते दृष्ट्वा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपई। तो यहाँ कह रहे हैं अगर जगत में कोई धन्य है ना, ये मेघ धन्य है, वृंदावन की ये मेघ धन्य है। बोले क्यों ये मेघ धन्य है? बोले दृष्ट्वा तपे, कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, कभी कभी धूप भी होता है, धूप भी होता है। अब सूरीनाम से आए ना, यहाँ पर तो धूप कम, सूरीनाम में धूप है कि नहीं? सूरीनाम में, हमारे भारत में भी बहुत धूप है। इसलिए कहते दृष्ट्वा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपी। कृष्ण जब बलराम को साथ में, कृष्ण जब गोचारण करने के लिए वृंदावन में जाते हैं, क्या होता है उस समय धूप पड़ता है, ठाकुर के चरण सर के ऊपर में धूप पड़ता है। इसलिए संचारयतम अनुवेणु मुदीरयन्तम। उसी समय में कृष्ण क्या करते हैं, बड़े सुंदर बंसी ध्वनि करते हैं। जब बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि करने पर क्या होता है? बोले प्रेम प्रभित उदित कुसुमावली भी। कहते जो मेघ है, मेघ का रंग देखना, कृष्ण का शरीर का रंग बराबर है, मेघ भी काले और कृष्ण का रंग भी काले हैं। इसलिए कभी कभी भक्त लोग जो भगवान का शरीर को साथ में उदाहरण देते हैं, कैसे उदाहरण देते हैं? कहते प्रभु आपका जो शरीर है घन श्याम है, श्याम मतलब होता है कृष्ण काले, और घन बादल जैसे रंग है आपका शरीर भी। नव जलधर सुंदर, नव जलधर मतलब जो आकाश में मेघ, नैया जो मेघ का जो रंग, आपका रंग भी वैसे रंग है। इसलिए वैसे रंग होने का नाते हम कभी कभी कहते भाई तेरा रंग और मेरा रंग बराबर है, तेरे रंग और मेरे रंग बराबर, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। इसलिए मानो ये मेघ कृष्ण को देख कर क्या सोचते हैं, भैया मेरा रंग जैसे कृष्ण का रंग जैसे, इसलिए हम दोनों बंधु हैं, हम दोनों मित्र हैं। कभी मानो वो कृष्ण को क्या मानते, अपना मित्र मानते। फिर क्या होता है देखना, आकाश में जो बिजली चमकती है, कभी कभी बिजली चमकती है, इधर तो बिजली चमकती हुई, इधर तो कोई दिखती नहीं, हमारे उस तरफ में बड़े जोर से बिजली चमकती है, वो आकाश में एकदम लाइटनिंग बिजली दिखती है। इसलिए आप देखना मेघ तो वैसे सुंदर, लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है ना, उसमें और भी शोभा लगता है। कहते उसी तरह कृष्ण का रंग तो श्याम रंग है,
लेकिन वो अपना शरीर में जो पीताम्बर धारण करते हैं ना, वो देखने में जैसे मानो कृष्ण का शरीर में जैसे बिजली चमक रही है, जैसे बिजली चमक रही है। कहते इसको दर्शन करते हुए क्या होता है, जो मेघ है ना प्रेम प्रवृत्त, एकदम प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है, मानो कृष्ण हमारी सखा है। क्या करते, सख्युर व्यधात सो बपुभ्य अम्बुदम आत ताप ताप आत पत्रम। क्या करता है, मैं कृष्ण का एकदम ऊपर आ जाता है, आकर के क्या करते, जैसे धूप हो, हम अपना छतरी धारण करते कि नहीं है, छतरी समझते कि नहीं, अम्ब्रेला, उसको हम अपना सर पर जैसे छतरी अम्ब्रेला धारण करते हैं, उसी तरह मेघ भी कृष्ण का रूप देख करके सोचते हैं मानो ये मेरा मित्र है, भगवान के सर के ऊपर मेघ आ जाता है। आकर क्या करता है, कृष्ण जिधर जिधर जाते हैं ना, वो मेघ भी उधर 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 उधर, मेघ भी उधर उधर जाते हैं और कृष्ण को छाया करते हैं। और छाया करते हुए क्या करते हैं, छाया करते हुए सो बपू भी अम्बुद, कृष्ण का शरीर में जैसे गर्मी जैसे फुहारा होता है ना, फुहारा में हम जब स्नान करते हैं बड़ा आनंद लगता है, गर्मी में जब फुहारा में आनंद लगता है, उसी तरह ये मेघ क्या करता है, मानो कृष्ण के ऊपर जैसे फुहारा से पानी छोड़ते हैं ना, ऐसे ही ये मेघ कृष्ण के ऊपर पानी को फुहारा से धीरे धीरे कृष्ण को स्नान कराते हैं। और दूसरा अर्थ है, कभी कभी जो मेघ है कृष्ण के चरण में सुंदर सुंदर जो पुष्प है, भगवान कृष्ण आए मेरे दोस्त लगते हैं, इसलिए कृष्ण के चरण में सुंदर सुंदर पुष्पों को भी वो ठाकुर के चरण में ये अर्पण करते हैं। इसलिए यहाँ गोपियां कहती हैं, कहते ये अगर जगत में कोई अगर धन्य है ना, ये मेघ धन्य है, ये मेघ धन्य है। देखो ये देखो कृष्ण की कितने ये सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की कितने, लेकिन हम लोग कृष्ण की किसी तरह का सेवा नहीं कर पाते हैं। कृष्ण की किसी तरह से सेवा, अगर मेघ बन करके आते हैं ना, फिर कृष्ण को छाया भी करते और सुंदर सुंदर पानी से कृष्ण को फुहारा भी करते और कृष्ण को छतरी रूप में कृष्ण को ऊपर छतरी बन करके, छता अम्ब्रेला बन करके कृष्ण को छाया भी करते और कृष्ण की सेवा भी करते हैं। इसलिए जगत में अगर किसका जीवन धन्य है, किसका जीवन धन्य है, कहते मैं का जीवन धन्य है। कहते अभी प्रश्न कर रहे हैं क्या बात सही है, कहते यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जिनकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखी तिनि तैसी। इसका मतलब है जिसके अंदर में जैसे भावना होना, भगवान को उसी तरह से हम देखते हैं, जिसके हृदय में जो भावना, कहते ये गोपियों का हृदय में ही ये भावना है कृष्ण की, हम कैसे सेवा करें। इसलिए इनका जो भाव है तो महाभाववती है, ये महाभाववती ये ब्रज गोपियां हैं। कहते इनके हृदय में जैसे भाव है ना, उसी भाव को ही हर चीज के ऊपर में ये आरोप करते हैं। ये सचमुच से सेवा करते हो, यही सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम ठाकुर का कोई सेवा, कृष्ण की कोई सेवा कर ही नहीं सकते हैं। बोले पूर्णा पुलिंदा उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितस्तन मंडितेन तत् दर्शन स्मर रुज स्त्रीन रोषितेन लिप्यन्ते आनन कुचेषु जौस्तदाधिम। यहाँ पर कहता अगर कोई जगत में धन्य है, कहते धन्य कौन है जगत में धन्य है, कहते हैं पूर्णा पुलिंदा। कहते वृंदावन में जो पुलिंद जाति, पुलिंद मतलब जो भीलिनी होती है ना, जो जंगल में जो रहती है, कहते अगर किसका जीवन धन्य है ना, वृंदावन में जो भीलिनी रहती है, जो जंगल में जो रहने वाली जो माताएं, कहते इनका जीवन धन्य है। बोले इनका जीवन क्यों धन्य है, बोले कारण है कभी कभी ब्रज की जो गोपियां राधा रानी, कहते अपना हृदय को बड़े सुंदर कुंकुम से, रंग से, और उसको क्या बोलते हैं, जो मेहंदी पत्ते, जो मेहंदी होता है ना, बड़े सुंदर अपना हृदय को बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार करती हैं। जब श्रृंगार करती हैं, कभी कभी गोपियां राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण का चरण को अपना हृदय में धारण करती हैं। धारण करने पर क्या हो जाता है, उनकी जो वक्षस्थल में जो कुंकुम है ना, कृष्ण का चरण में आ जाता है। कृष्ण का चरण में आने पर
फिर क्या होता है, कृष्ण है, कृष्ण का चरण में आने पर कृष्ण कभी कभी वृंदावन में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने पर उनकी जो चरण में जो कर्पूर अंगूर चंदन है, उनके कर जो हैं, जो कुंकुम है, कहते वृंदावन के पत्थर के ऊपर में, और कभी कभी ये घास के ऊपर लगा हुआ रहता है। और जब भीलिनी कभी कभी जब वृंदावन धाम में भ्रमण करने जाते हैं, जब देखते घास के ऊपर में सुंदर कुंकुम लगा हुआ, क्या करती हैं, उसको उठा करके अपना वक्षस्थल पर और अपना मुख कमल में उसको बड़े सुंदर लगा करके, और कृष्ण प्रेम में उनका हृदय गदगद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, अगर जगत में किसका जीवन धन्य है, ये वृंदावन में रहने वाले जो भीलीन है, इनका ही जीवन धन्य है। लेकिन केवल हमारी जीवन ही अधन्य है, अधन्य है। केवल हम ही कृष्ण का सेवा नहीं कर पाते हैं, सेवा कर रहे हैं ये सबके सब, ये सेवा कर रहे हैं। कहते जो यमुना नदी, कहते यहाँ पर कहते यमुना की पति कौन है, कहते समुद्र है, समुद्र गामिनी है कि यमुना भी है, कहते ये समुद्र है। लेकिन जब कृष्ण के प्रति ये जो यमुना की जो प्रेम को देखते हैं ना, कहते उनका जो पति लोग है कोई विरोध नहीं करते, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी पति लोग अगर देखते हैं, हमारी पत्नियां, हमारी गोपियां कृष्ण को चरण में प्रीति करते हैं ना, उसको देख करके उनके अंदर बड़ा क्रोध आता है, हाँ? इनके अंदर में द्वेष आता है। लेकिन उनके हृदय में दोष नहीं, बल्कि वो अपना जीवन को धन्य करते हैं। कृष्ण के चरण में तो हमारी प्रीति है ही नहीं, लेकिन कम से कम हमारे पत्नियों का तो कृष्ण के चरण में प्रीति है, कृष्ण के चरण में हमारा पत्नियों का तो प्रीति है, हमारी प्रीति नहीं पत्नी का भी तो प्रीति है। इससे क्या करते हैं, अपना जीवन को ये धन्य मानती है। अगर पत्नी को अगर कृष्ण के चरण में प्रीति रहेगा तो धीरे 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 उसका फल भी हमें कुछ मिलेगा। जैसे कालिय हैं, कृष्ण कालियों के ऊपर क्यों कृपा की, वो तो खल जाति दुष्ट था, इसलिए कृपा की। उनको जो पत्नी सब कृष्ण भक्त थे, उनका जो पत्नी है ये सब के सब कृष्ण भक्त, उनकी पत्नियां थी, उनकी पत्नी कृष्ण भक्त होने का नाते कृष्ण आज ये कालियों को सर पर नृत्य की और ये कालियों के ऊपर कृपा की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अगर धन्य हो तो हैं, कहते हमारी इनका जो पति लोग अपना पत्नी को सामने करके, हमारा हाँ उनको सामने करके उनको पीछे रह करके ये सब के सब कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन ब्रज गोपियाँ कहती हैं, हम लोग तो अधन्य हैं, हम तो कृष्ण की सेवा योग्य को ही बन ही नहीं पाए। ऐसे ही अपना अपना भाव को, जिसके अंदर में थोड़ी सी भी कृष्ण के प्रति प्रीति भावना को देखती हैं गोपियाँ, कहते जीवन हो तो इनकी जीवन धन्य है। देखो इनका जीवन कृष्ण को चरण में कैसे समर्पित है। शिक्षा है, उनका ही जीवन धन्य है। सचमुच से जिनका जीवन कृष्ण सेवा में लग गया, कृष्ण भक्ति में जिनका जीवन लग गया, समझो उनका जीवन ही धन्य जीवन है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।